प्यारे भैया बहनों नमस्ते। आज हम अध्याय भारत का अवलोकन अतीत का एक भाग पढ़ेंगे। कल हमने एक भाग पढ़ा, वो पढ़ा था इससे पहले वाला वैदिक का। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद का। महाजनपद का ये आज का प्रथम है। महाजनपद काल है, इसका कालखंड है वो है 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस कालखंड में खूब सारे इस प्रकार की परिस्थिति रही है, जिनमें धीरे धीरे जो जन थे कबीले वो जनों में परिवर्तन होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे महाजनपद में परिवर्तन होने लगे। तो हम इस महाजनपद काल में दो चीजें पढ़ेंगे। उस समय यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की देखी जाती है। यानी राजतंत्र और दूसरा है वो है गणतंत्र। गणतंत्र ये दोनों प्रकार की देखी जाती है। जनपद काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में जो कालखंड था वो था उत्तरवैदिक काल, और 600 ईसा पूर्व से लगाकर और 325 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व ये महाजनपद काल। अभी जो मैंने लिखा 1000 से 600 ईसा पूर्व हम कल पढ़ चुके उसके बारे में, जो था उत्तरवैदिक काल। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व यानी इस कालखंड में, यानी 600 से 325 ईसा पूर्व इस कालखंड में भगवान बुद्ध के काल में कुछ चीजें इस प्रकार जातीय संकीर्णताएं वगैरह कैसे मतलब विचारधाराएं बढ़ने लगी। लोग एक कबीले से धीरे धीरे जन्म रहने लगे। लोगों को ऐसा लगा एक सत्र के ऊपर अधिपत्य किया जा सकता है, साम्राज्य बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था होने लगी। भगवान बुद्ध का काल माना जाता है। इस काल में कबीलों से क्या बनने लगा, कबीलों से जन बनने लगे, और जन से क्या बनने लगे, महाजनपद बनने लगे। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बड़ी होने लगी। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगे। मतलब जन धीरे धीरे कबीले से जन बना। जन से हमने राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी, जैसे कुल था वैदिक काल में, उसके ऊपर ग्रामीण, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र बना। इसी प्रकार राजनीतिक परिवर्तन यानी चेंजेस होने लगा धीरे धीरे। उस समय राजतंत्र गणतंत्र दोनों प्रकार की चीजें थी। अब ये पता चलता है कि महाजनपद काल की जानकारी किसे मिलती है। महाजनपद की जानकारी तो एक बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद ऐसी जानकारी मिलती है। और एक है जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों से जानकारी मिलती है 16 महाजनपद की। ये जानकारी किसे मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। भारत में प्राचीन समय में 16 महाजनपद थे, जैसे महाजन बन गए। ये क्या है, पाणिनि का अष्टाध्याय। पाणिनि के अष्टाध्याय में जानकारी मिलती है, वो मिलती है 22 जनपदों, 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है कि 22 महाजनपद। अब 16 महाजनपद कौन कौन से थे, किस क्षेत्र में थे, ठीक है, उनकी राजधानी क्या थी, इसके बारे में व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। ये गणतंत्रात्मक सामाजिक शासन व्यवस्था थी। मतलब क्या है, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों थे किसमें, महाजनपद काल में। तो हम 16 महाजनपद कौन कौन से थे, किस क्षेत्र में फैले हुए थे, इसके बारे में संक्षिप्त थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन कौन क्षेत्र कहाँ था, उनकी राजधानी क्या थी, 16 महाजनपद कौन कौन से थे, किस आकार में और कहाँ फैले हुए थे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं 16 महाजनपदों का भाग जो भौगोलिक रूप से किन आधार पर था, इस प्रकार देखेंगे। तो 16 महाजनपद थे। तो एक यहाँ पर सौंदर्य का जनपद था अस्मक। क्या नाम था, अस्मक, याद रखना। हमारा राजस्थान यहाँ पर एक जनपद मत्स्य, ये क्या मथुरा, एक इधर अंग,
राजधानी चंपा। एक ऊपर यहाँ पर वज्जी, वज्जी। यहाँ पर एक सत्र था मल, यहाँ पर पांचाल, पांचाल महाभारत काल हम पढ़ते हैं। और ये क्या सत्र है? कुरु। यहाँ तक्षशिला, कंबोज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। गांधार के बारे में हम पढ़ते हैं, एक यहाँ पर गांधार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कह सकते हैं गांधार। कंबोज की राजधानी राजपुरिया हटक, राजपुरिया हटक। गांधार की राजधानी तक्षशिला, तक्षशिला महाविद्यालय, जो भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, जिसे विश्व के बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। कुरु इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। पांचाल अरिछत्रपुर या काम्पिली, दो राजधानी थी। मल वज्जी, मल कुशीनारा और वज्जी विदे। अंग चंपा, इसी प्रकार यहाँ बीच में पूछा थे काशी, वत्स, कौशल, चेदी। इस प्रकार ये महाजनपद है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक हो गया मथुरा 15, कौशाम्बी श्रावस्ती हो गया, सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, पंचाल हो गया, उसके बाद चेदी हो गया, अंक हो गया, कंबोज हो गया, गंधार हो गया, कौशल एक है, कौशल वस और काशी हो गया। इसके अलावा अंग हो गया। एक मूल जनपद है जो है मगध। कौन सा है? मगध। मूल जनपद है वो है मगध। ये आपको याद रखना है, मगध जो मूल जनपद है। उसके अलावा मल हो गया, चेती है, वस है, कौशल है, पांचाल है, मत्स्य है, मथुरा है। इस प्रकार भारत में 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। ये मूल सदर था। इसमें 4 महाजनपद शक्तिशाली थे। 4 महाजनपद शक्तिशाली महाजनपद थे। इसमें 4 महाजनपद थे वो शक्तिशाली महाजनपद थे। 4 शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे देख लेते हैं। इनमें से 4 महाजनपद शक्तिशाली थे, शक्तिशाली थे। और शक्तिशाली कौन से थे? एक था मगध, मगध। एक था वस, एक था अवंती, अवंती, एक था अवंती, महिष्मती जिसकी राजधानी अवंती। और जो चौथा महाजनपद काल था वो था कौशल, वो था कौशल। ये शक्तिशाली महाजनपद थे, 4 शक्तिशाली थे उस समय। 16 महाजनपदों में कौन से 4 महाजनपद है जो शक्तिशाली थे? तो याद रखना, मगध जिसकी राजधानी राजपुर या ग्रीवलिंग, उसके बाद वत्स और उसके बाद में अवंती और कौशल। ये उस समय के 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। कुल मिलाकर हम बात कर लेते हैं 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानी कौन कौन सी है। तो एक बात थोड़ा आप संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं, प्रश्न आ सकता है। जैसे कि अगर एक जनपद है जिस काशी, कौन सा? काशी, इसकी राजधानी है वाराणसी, राजधानी वाराणसी, वाराणसी। और दूसरा है वो है अंग, अंग राजधानी चंपा, मगध राजधानी राजगृह या गिरिवंश, गिरिवंश। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अस्मक, आटक, कंबोज, राजधानी राजपूत, राजपूत। इसकी ओदनिया, ओदनी, ओदनिया पाटन, राजपुरिया हटक। उसके बाद में गंधार, राजधानी तक्षशिला, सूरसेन,
या सूर सैनी, राजधानी मथुरा। उसके बाद में मत्स्य, विराटनगर, विराटनगर। मल, कुशीनारा, कुशीनारा। उसके बाद में है वो है वजी, कुशीनारा या पावा कह सकते हैं, कुशीनारा या पावा। विदेया मिथिला, वजी का है विदेया मिथिला, विदेया मिथिला। ऐसे ही कौशल है अयोध्या, भगवान राम जी थे वहां पे। कौशल राजधानी है अयोध्या। इसी प्रकार वत्स है या चेती है, चेती है, इसकी राजधानी है सुक्तिमती, सुक्तिमती। चेती की राजधानी सुक्तिमती। तो वत्स कौशाम्बी, एक है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। मसी है, सूर से मंत्र हो गया, अस्मक बोतन या बाटिनी हो गया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं काशी, अंग, मगध, अस्मक, कंपोज, गंधार, सूर से मत्स्य, मल, वजी। और उसके बाद में कौशल, चेती, वत्स, अवंती, अवंती, अवंती की राजधानी महिष्मती, महिष्मती कह सकते हैं। पांचाल, पांचाल की राजधानी दो है भी, पांचाल। एक पांचाल है ऊपर वाले का है छत्रपुर, ठीक है, और एक काम्पी है। पांचाल की राजधानी होगी अवंती की होगी, गंधार की होगी, ठीक है, कौशल की होगी, वज बल्ली इसकी होगी, अंगेन चंपा राजधानी होगी। इस प्रकार 16 महाजनपदों की राजधानी क्षेत्र है। अब मूल प्रश्न यह था 16 महाजनपद में इसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्था थी। दो प्रकार शासन व्यवस्था कौन कौन सी? एक थी राजतंत्र और एक थी गणतंत्र। अभी हमने पढ़ा राजतंत्र शासन व्यवस्था में 4 सबसे बड़े शक्तिशाली शासन साम्राज्य थे। तो कौन कौन 4 शक्तिशाली साम्राज्य थे? तो हमने पढ़ा मगध, वत्स, अवंती और कौशल। उस समय सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महाजनपद काल थे, लेकिन उस समय कुछ महाजनपदों में गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, कुछ महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कुछ महाजनपदों। अब शासन व्यवस्था, गणतंत्र शासन व्यवस्था किन महाजनपदों में? 2 महाजनपद याद रखिए, एक ये मल और वजी, ठीक है, 2 महाजनपद। कौन से? एक था मल और दूसरा था वजी। राजधानी कुशीनारा, पावा, वजी सन, जिस राजधानी विदेया मिथिला, विदेया मिथिला, विदेया मिथिला, जिनमें गणराज्य है, यानी गणतंत्र शासन व्यवस्था, यानी वहां पर राजा को जनता चुनती थी। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। कहां पर भाई? यहाँ पर मल और वजी राज्य संघों में जानकारी मिलती है। तो ऐसे कुछ सर्वशक्तिशाली शासन व्यवस्था थी उस समय। हमने पढ़ा 6वीं शताब्दी में अवंती, वत्स, कौशल और मगध थे। लेकिन यहाँ पर ये 2 महाजनपद मल और वजी, ये जानकारी किस में मिलती है? तो कुछ इस प्रकार के जो हुए थे ग्रंथ, अंगुल निकाय और भगवती सूत्र, उनमें जानकारी मिलती है। उस समय यहाँ पर 2 जगह पर क्या थे? राजतंत्र। यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा? इस प्रकार पूछा जाएगा। 16 महाजनपदों में 2 कौन से महाजनपद थे जहां पर गणतंत्र शासन व्यवस्था थी? एक था अवध और दूसरा था वजी राज्य। अब बात कर लेते हैं इनके अंदर 10 राजतंत्र शासन व्यवस्था वाले क्षेत्र थे, 10, ठीक है। इसके अंदर 10 गणराज्य थे। इनके अंदर कितने? 10 गणराज्य थे। गणराज्य यानी गणतंत्र शासन व्यवस्था इन 2 महाजनपदों में 10 थी। 10 गणतंत्र राज्य। जैसे कपिल वस्तु के कह सकते हैं, क्या सिद्ध कोलिए, कपिल राम के कोलिए, ठीक है, शाक्य है, कपिल वस्तु के शाक्य है। 10 कौन कौन था? एक था कपिल वस्तु के शाक्य, राम ग्राम के कोली,
सुषिमार के भग, सुषिमार के भग कह सकते हैं। उसके बाद अल पक्कम के बुली के बुली, और उसके बाद में हम कह सकते हैं 5वें नंबर में जो केसपूत है, केसपूत के कला, पावा के मल और कुशीनारा के मल, कुशीनारा और पावा इन दोनों की क्या है भाई मल, इसका ही मल इसके भी मल, कुशीनारा और पावा। इसके अलावा पिपलवन के मौर्य, पिपलवन के मौर्य, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला का विदे और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे और ऊपर लिख देता हूं यहां पर 10वां जो था वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। इसका मतलब क्या, 16 महाजनपद काल में उस समय गणतंत्र व्यवस्था थी। इस प्रकार कितने राज्य, 10 राज्य थे। यहाँ से किस्म भी आ सकता है 10 राज्य कौन कौन से याद रखना, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोयले, सुषिमार के भग, अल्पक्कम के बुली, केसपूत के कला और कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलवन के मौर्य और मिथिला के विदे और विदे, मिथिला के विदे और एक था वैशाली के लिच्छवी। इस प्रकार और 2 मूल गंगा जी थे, वो थे मल और वजी। तो हम ये कह सकते हैं 6ठी शताब्दी से 325 ईसा पूर्व तक छोटे जन थे, उन धीरे धीरे कपिल थे, कपिलों के क्या बड़े जनपदों पर आधिपत्य कर लिया। और इस प्रकार भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बहुत ग्रंथ निकाय भगवती सूत्र में इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल में कुछ गंगा जी थे और कुछ क्या थे, अभी कुछ राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। उसमें सबसे शक्ति संपन्न जो सत्र था वो था मगध, शक्ति संपन्न सत्र था वो यहाँ था मगध, मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न, जिसने बहुत सा शत्रु क्या कर लिया, आधिपत्य कर लिया। जैसा पांचाल पढ़ते हैं महाभारत में, पांचाल, पांचाल इसकी 2 राजधानी, नीचे वाला सत्र था अहिच्छत्र, उत्तरोला और गांभिल्य। कुरुक्षेत्र हम कौरवों के बारे में सुना, पांडव कौरव, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर कह सकते हैं। पूर्व वाला सत्र ये ठीक है। इधर तक्षशिला गंगा की राजधानी कंबू जाटक राज, यहाँ के लोग थे ना वो शस्त्र उपयोगी थे। क्रमदार सत्र के लोग हैं वो ठीक है ना, शब्द उपयोगी शब्दों के आधार पर क्या करते हैं, वचन करते हैं और अपनी जीविका चलाते। इस प्रकार की जानकारी भी मिलती है। तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की जानकारी किन ग्रंथों से होती है, इंपोर्टेंट याद रखना। हमारे पुस्तक में दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और साथ में आपको जैन ग्रंथ भगवती सूत्र का भी नाम याद रखना है। तो हमारा एक चैप्टर पूरा होता है, वो है महाजनपद का। आगे वाला चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम सामाजिक स्थिति, उस समय के लोगों की सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी, इसके बारे में जानकारी करेंगे। उस समय का समाज क्या था, इसके बारे में पढ़ेंगे। समाज क्या था इसके बारे में जानते। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था की। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव, गुण कर्म और स्वभाव। वर्ण व्यवस्था है क्या, प्रत्येक व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव जो मूल रूप से ठीक है उनके बारे में हम ये पढ़ते हैं। या उत्तरवैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था ही थी, उत्तरवैदिक काल से पहले आ गई, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, प्रत्येक गुण है, कर्म और स्वभाव। लेकिन शुरुआत में वर्ण व्यवस्था थी ना वो कर्म आधारित थी। किस आधारित थी, कर्म आधारित। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये जाति आधारित हो गई। शुरुआत में उत्तरवैदिक वैदिक काल की बात करते हैं समय ठीक है ना, जो कह सकते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, इसमें ऋग्वेद का एक सूक्त है पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये वर्ण शुरुआत में ठीक है, जो परम ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी है, ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद में। तो परम ब्रह्मा है, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म,
ब्रह्म ने ठीक है ना अपने मुख से ब्राह्मणों का निर्माण किया। दूसरा है वो है अपनी भुजा इन भुजाओं से क्षत्रिय कुल का निर्माण किया। तीसरा वो है जांग, अपनी जांगों से वैश्य। और चौथा है वो है जो अपने पैर है उनसे शूद्रों का निर्माण किया। ये परम ब्रह्म इस प्रकार है 4 वर्ण बने, मुख से ब्राह्मण बने और भुजा से क्षत्रिय बने और जांघों से वैश्य बने और जो पांव है ना उनसे शूद्र बने। ऐसा कहा जाता है जितने कितने जो अनुष्ठानिक कार्य है ब्राह्मणों द्वारा किए जाते हैं, राज्य की रक्षा क्षत्रिय द्वारा किए जाते हैं, अन्य जितने गतिविधियां हैं राज्य में वो वैश्य द्वारा की जाती है और इन 3 वर्णों की सेवा शूद्र द्वारा की जाती है। इस प्रकार की जानकारी मिलती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिपाटी चेंजेस हुई। परिपाटी चेंजेस कैसे हुई, भाई समय के साथ परिवर्तन हुआ। वैदिक काल इस प्रकार कोई भी एक पिता है उसकी 4 संतान है, कर्म के आधार पर चारों बन सकता है। अगर वो धार्मिक क्रियाकलाप में ब्राह्मण बन गया बड़ा पुत्र, उसके बाद में दूसरा पुत्र है वो रक्षा करता है क्षत्रिय बन गया, उसके बाद तीसरा पुत्र है वो वैश्य बन गया, चौथा पुत्र है वो अन्य कार्यक्रम निम्न कार्य तो वो शूद्र बन गया। ऐसा था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में जानकारी मिलती है कि जो ऐत्रेय जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी थी, ठीक है ना, वो कोई शूद्र थी, ऐसी जानकारी मिलती है। उसका पुत्र था ब्राह्मण बन गया, तो हम ये कह सकते हैं जो ऐत्रेय जो शूद्र था, ठीक है ना, और इसका पति भी ब्राह्मण था, उसके बाद इसका जो पुत्र है वो ब्राह्मण बन गया। या कुछ अन्य एक पुत्र है जिसके 4 पुत्र थे, ये परिवार था जिसमें कह रहा था मैं ये घटी बहने कार्य करता हूँ, ये समाज वो कार्य करता है, ये ब्राह्मण कार्य करता है, ये सत्य कार्य करता है। इस प्रकार था। धीरे धीरे क्या हुआ, 6ठी शताब्दी के बाद, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, यानी भगवान बुद्ध के जीवन काल के समकालीन की घटना है। उस समय समाज में इतनी संकीर्णता आ गई कि धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था है ना वो जाति आधार बन गई। जाति आधार धीरे धीरे ब्राह्मण हो गए, ठीक, वैश्य और शूद्र निम्न, इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा होने लगी। एक व्यवसाय को नहीं मानकर एक जाति आधार को मानने लगे, जो वर्तमान समाज के लिए क्या है यहाँ तक है। लेकिन ये जातीय जो ये स्थिति है वो कब से शुरू हुई, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद इस प्रकार की स्थितियां बनने लगी वर्ण व्यवस्था की। तो हमको 4 वर्ण याद रखना है, इस प्रकार की व्यवस्था याद रखनी है। उसके बाद अगला टॉपिक है वो है आश्रम व्यवस्था। अगला टॉपिक है वो है आश्रम। अगला टॉपिक है वो है आश्रम व्यवस्था। आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। आज का ये जो मूल क्वेश्चन है वो है महाजनपद काल, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं।